राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी ले लीजिए, दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है और एंड तक बने रहना है। आते हुए मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ओके, तो पॉजिटिव सोचना है आपको और अपनी माइंड में पॉजिटिव ख्याल ही लेकर आने हैं और ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। ओके, तो जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। ओम जय मां काली। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा और धन्यवाद करिएगा, शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का, अपनी इष्ट देव का। और जय बालाजी आपको जरूर से लिखना है, और जय बालाजी भी लिखिए, जय हनुमान जी भी। ओके, तो जय लड्डू गोपाल। ओके, तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। ओके जी, तो पर्सन रीडिंग के लिए ऊपर दिए नंबर 9501593516 पर आपको मैसेज करना है। और अपने लिए पर्सन रीडिंग अगर आपने बुक करवानी है तो करवा सकते हैं। ओके, ओम नमः शिवाय काली। आप चेक करते हैं आपके भाई पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त करंट में, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और जो रीडिंग उन लोगों की हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, और जो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, जिनकी शादी हुई है, मैरिज है, अनमैरिड है। ओके, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सभी के लिए जो रीडिंग होती है, और ये रीडिंग कोई भी किसी के लिए देख सकता है। ओके, तो आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग है आपके लिए। ओके, तो चेक करते हैं। और जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। ओके भाई, बड़े बेताब हैं कार्ड बताने के लिए, भाई रुक जाओ इतनी जल्दी। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या सोचते हैं वो आपके लिए इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। किंग ऑफ वर्ड्स। ओके, क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए, क्या सोचते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड। क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा, क्या सोचते। ओके, तो 2 सिचुएशन ये है, ये पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा फील कर रहा है भाई, 2 लोगों के बीच में जो फंसा हुआ है। ओके, लेकिन ये पर्सन की मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्या कहूँ मैं भाई, किसी का पर्सन है, रोमांटिक पर्सन है, लेकिन ये 3 सिचुएशन में फंसा हुआ पर्सन, भाई किसकी एनर्जी आ गई जी। इतने बोझ क्या क्या बोझ लेकर बैठा है ये पर्सन। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। ओके, किसी की एनर्जी है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और द मून का कार्ड है। अच्छा मां काली। ओके भाई, ना करंट में सोच रहा है किसी पर्सन के बारे में, एक नहीं हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में 2 सिचुएशन चल रही है, 2 सिचुएशन चल रही है, और पैसे को भी लेकर। और इस टाइम किसी 2 पर्सन के बारे में, 2 नहीं 3 पर्सन हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में 2 पर्सन ना होकर 3 पर्सन है। ये जरूरी नहीं कि उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स है या 2 शादियां हैं, ये जरूरी नहीं, और हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास एनर्जी कुछ ऐसी है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, इसे लगता है कि मैं ना किसी थर्ड पार्टी में फंस गया हूँ, तो इसे लगता है कि मैं थर्ड पर्सन में फंस गया हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ इस टाइम। ओके, तो पहली तो इसे ना कोई टेंशन है, दिमाग पर बोझ पड़ा हुआ है। इस पर्सन को किस चीज़ का बोझ है कि मैं ना किसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। ओके, तो करंट फीलिंग इस पर्सन की ये है, और जो फंसना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पर्सन बुरी तरह से फंस चुका है। और हो सकता है और जी इसकी मदर हो सकती है, किसी के टेंशन बोझ हो सकता है, वो उसकी मदर हो सकती है, कोई उसकी सिस्टर हो सकती है, या मदर इन लॉ हो सकती है, कोई 2 लेडीज़ भी हो सकती है, 3 लेडीज़ भी हो सकती है, और हो सकता है कि 2 पर्सन हो, 1 फीमेल हो। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी मेरे पास। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन है। ओके, तो यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जी तो बिल्कुल खास है कि ये बंदा भाई एक नहीं 3 चीज़ों में फंसा हुआ है।
भाई किसकी एनर्जी है? कौन 3 गर्लफ्रेंड्स बना के बैठा है? 3 गर्लफ्रेंड्स बना के बैठा है भाई। यहाँ एक नहीं संभलती है, 3 बना के बैठा है। सोचने वाला क्या कहेगा? 2 बना के बैठा है, सोचने वाला, सुनने वाला क्या कहेगा? ओके, जय मां काली। भाई है ऐसा भी, मेरे पास रीडिंग आई है, मैं नाम नहीं ले सकती और नाम मैं भूल भी जाती हूँ क्योंकि इतने लोग तो रीडिंग लेने आते हैं। भाई वो ना एक नहीं 3 थर्ड पार्टी में फंसा हुआ था। आप सोचो, 3 नहीं, मुझे 4 ही लग रही है, 4 थी शायद, 3-4 थी। तो आप सोचो जिन 3 में 4 महोदय ने कहीं रखी होंगी उनकी क्या हालत होगी भाई। आप ऐसा मत कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। कैसे कैसे लोग मेरे पास आ जाते हैं। वो बेचारा जो था, जो फंसा हुआ था, ओके, गोपनीय बात है ये, लेकिन मैं आपको मुझे बता रही हूँ। तो वो बेचारा फंसा हुआ था, वो तो बेचारा लुट गया। वो कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं तो इन पर भरोसा करके इनकी लाइफ में आ गया, मैंने भरोसा कर लिया, तो अब मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो बताओ अब मैं क्या करूँ। मुझे इन्होंने धोखा दे दिया, मुझे इनके बारे में पता ही नहीं था, इनके 3 पर्सन है। अब तो कैसा ज़माना आ गया है। एक वो ज़माना था कलयुग, ये तो कलयुग है, त्रेता द्वापर। तो सिया राम जी, हमारे रामचंद्र जी, तब सीता जैसी पत्नी होती थी और राम जैसा पति होता था। लेकिन अब अब तो आपको पता ही है, अब रावण जैसा पति है और शूर्पणखा जैसी पत्नी। जिनकी लाइफ में जी होगा तो कैसा होगा। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। ओके, तो ये पर्सन ना 3 सिचुएशन में फंसा हुआ है। इसे लगता है कि मेरी ना खुशियाँ किसी थर्ड पार्टी ने छीन ली। मेरे पास जैसे कार्ड निकली, आपको बता दूं, अब मैं आपको ऐसे क्लैरिटी देती हूँ इस कार्ड की। तो इसे लगता है कि मैं 2 सिचुएशन 3 सिचुएशन, भाई मेरे पास किसी की खास एनर्जी, इसीलिए बताया मैंने। वो बंदा बंदी कौन है भाई, जहाँ बैठा हुआ है, जिसकी गर्लफ्रेंड 3 है, 2 है, 4 प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। तो ये बंदा ना परेशान हो गया है और इसे ना ऐसा लगता है कि भाई मैं थर्ड पार्टी में आके फंस गया हूँ। तो ये जो भाई महिला जो खुश हो रही बड़ी महोदय, तो एक तो इसका पर्सन बिल्कुल खुश है, एक तो इसने कुछ कर दिया, दूसरा जो पर्सन है इसका, ओके, तो कहीं ना कहीं कोई इससे पैसा चाहता है, कोई इससे प्यार चाहता है, तो इसको भाई ना परेशान करके रखा है। हो सकता है ये पर्सन अपने परिवार से परेशान है, ओके, मदर से, सिस्टर से, ओके। तो ये लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं लेकिन इस पर्सन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जहाँ पे एनर्जी है, तो जो अपने पर्सन के बारे में जी अपने ना इसके परिवार वाले इसके बारे में नहीं सोच रहे, जो इसके आसपास के लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि मेरे ही परिवार वाले या मेरी ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, भाई आपको एनर्जी आपके हिसाब से लेनी, तो वो मेरे बारे में ना सोच नहीं रहे हैं। तो मुझे इन लोगों ने तंग कर दिया। तो किसी की भाई मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही है, किसी का कुछ सॉल्व करना पड़ा, तो मेरे दिमाग पे बोझ बना हुआ है। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस पर ना एक तरह का प्रेशर है, तो प्रेशर डाल रखा है, थर्ड पार्टी ने प्रेशर डाल रखा है इन पर, ओके। तो आपकी थर्ड पार्टी कौन है पता नहीं है, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि मैं तो भाई बीच में फंस कर रह गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बीच में फंसा हूँ। अगर मैं इधर जाता हूँ तो जे लोग मुझे घसीटते हैं, अगर मैं इधर जाता हूँ तो जे लोग मुझे खींचते हैं। तो इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर्सन की एनर्जी जे हो गई, तो इस पर्सन की जे हालत हो गई है। और 2 लोगों ने दामून का 2 लोगों ने भाई इस पर्सन की ज़िंदगी नरक कर दिया। कोई ऐसे 2 लोग हैं जो इस पर्सन को सता रहे हैं। तो इस पर्सन, ये जो पर्सन है भाई, ये वो 2 लोग हैं जिसको परेशान कर रहे हैं। जहाँ पर भी ये कुछ लोग यहाँ पर इसे परेशान कर रहे हैं, इसके बोझ बना हुआ दिमाग में। इस पर्सन को अगर मैं कहूँ, इसकी एनर्जी दिमागी प्रॉब्लम है, हो सकता है जी कुछ ड्रिंकिंग वगैरह भी करने लगा हो सकता है कुछ स्मोक वगैरह भी करने लगा हो सकता है कुछ ऐसा कुछ करने लगा हो। ये पर्सन को, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कुछ, ओके, क्योंकि इसको ना कुछ लोग परेशान कर रहे, 2 लोग इस पर्सन को खास तौर से परेशान कर ही रहे हैं। और ये काफ़ी सारे लोगों से परेशान है, एक नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं जिसको परेशान कर रहे हैं। तो ये इसकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, इसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई। तो ये पर्सन जो देख लीजिए गिर रहा है नीचे, तो गिरने वाली बात हो गई, ओके। तो अब ये गिरने वाली बात हो चुकी है इस पर्सन के लिए। तो ये इसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। मैं अच्छा भला था, अपने पर्सन के साथ था, खुश था, तो इसे याद भी आ रही है आपकी, मिस भी आपको बहुत कर रहा है कि मैं ना आपके साथ खुश था, प्यार में था, रिश्ता हमारा अच्छा भला था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये किसकी नज़र लग गई हमें। तो इसे लगता कि मैं थर्ड पार्टी के बीच में कभी खुश नहीं रह सकता, थर्ड पार्टी के बीच में रहूँगा तो हमेशा मुझे टॉर्चर मिलेगा, हमेशा परेशानी मिलेगी। तो एक बोझ सा बन गया है जिस पर्सन में करंट फीलिंग इसकी। तो इसे लगता है कि मैं क्या करूं, कौन सा कदम उठाऊं। तो ये इसे समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर भी ये तो बैलेंस नहीं बना पा रहा। तो बैलेंस इसका कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स का यही मतलब कि कहीं ना कहीं
फाइनेंशियल में बैलेंस नहीं बन रहा, इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन रहा, तो बैलेंस की तो इसकी बैंड बजी हुई है, तो इसे लगता है कि बैलेंस नहीं है मेरी लाइफ में। ओके, तो बहुत लोग इसे परेशान कर रहे हैं भाई। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है, बिल्कुल सैड बैठा हुआ, जब ये अकेला होता है बिल्कुल सैड बैठता है, ऐसे सोचता है, तो जी सोचता ही रहता है, गहराई में सोचता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर्सन की भाई करंट एनर्जी है, देखने को तुझे पर्सन खुश नज़र आपको आता होगा, कहीं ना कहीं जे खुश नज़र आता होगा, लेकिन इस पर्सन के कुछ ताने बाने उलझे हुए हैं, बच्चा बीवी और ये जो बच्चा बीवी होकर जो बैठे हैं के, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं तो किस चीज़ में बीच में उलझा हुआ है, जैसे धागे उलझे होते, तो जैसे धागे उलझते हैं, इसकी लाइफ के धागे उलझ गए हैं, और जैसे जानते हैं इसके दिल की बातें कि क्या और इस पर्सन के दिल में छुपा हुआ है, क्या इस पर्सन के दिल के और राज क्या है, क्या क्या इस पर्सन की करंट फीलिंग, क्या करंट फीलिंग है, क्या है करंट फीलिंग इस पर्सन की। जय भद्रकाली, ओम नमः शिवाय। तो ये ना आपके साथ थोड़ी वफादार भी है, या फिर जहाँ हो सकता है आपके साथ वफादारी ना निभा पाया हो। ओके, तो इसे ना आपकी बहुत 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 याद आ रही है, अपने बच्चे की भी याद आ रही है, अपने प्यार की भी याद आ रही है, और इसके अंदर ही अंदर अफसोस भी है कि मैं आपके साथ ना होकर कहीं और हूँ। ओके, तो इस पर्सन की दिल की फीलिंग, करंट फीलिंग इस पर्सन की, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहा है। ओके, जहाँ पर कुछ एनर्जी है। ओके, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चों की एनर्जी भी आ रही है, मदर की भी एनर्जी आ रही है। ओके, जहाँ पर एनर्जी है तभी मैं आपका कह रही हूँ। तो जी ना बीच में फंसा हुआ है, और ये बेचारा मिस कर रहा है आपका, बहुत बहुत मिस कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड, तो क्वीन ऑफ सोर्ड तो कहीं ना कहीं जी आपका हो सकता है कि आप इनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, तो वेट भी यहाँ पर हो रहा है, तो वेटिंग हो रही है, तो इसको लगता है कि आप इनके सपनों की रानी हो, आप इनका प्यार हो, आपके बारे में जो सोचता है, इसको फिक्र है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनको फिक्र है कि आप इनके बारे में सोचते हो, इनको लगता है कि आप इनकी बहुत केयर करते हो, आप इनका फिक्र करते हो। करंट फीलिंग है इस पर्सन की, तो कहीं ना कहीं जी आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करता है, तो जी आपको एक क्वीन जैसे देखता है कि आप तो इतने अच्छे हो, इतने प्योर हो, मैं ही इतना भाई निकम्मा क्यों हूँ। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर की एनर्जी ऐसी हो गई है कि बंधा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ लोगों ने मिलकर इस पर्सन के हाथ बांध दिए हैं, इसके फैसले, इसके जो फैसले हैं ना, जो फैसला लेना चाहता है, जो डिसीजन लेना चाहता है, वो जो डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहा है। तो डिसीजन जो आपके लिए लेना चाहता है, प्यार आपसे करता है, मिस भी आपको कर रहा है, कहीं ना कहीं इसे लगता है कि मैंने गलती कर दी, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। तो कुछ लोगों ने इसके फैसले को रोका हुआ है, इसके बांधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा भी इस पर्सन पर छोड़ी गई है, जिसे हम कहें तो ब्लैक मैजिक का नाम देते हैं। तो है इस पर्सन पर कुछ ब्लैक मैजिक ऊर्जा भी, और देखते हैं क्या एनर्जी इस पर्सन की। तो बैलेंस को लेकर भी है कि हमारे पास एक कार्ड आना चाहता है, मुझे बार बार दिख रहा है ये कार्ड, किधर गया भाई। तो ओके, तो ये कार्ड ना हमारे पास ना रिवर्स में आया हुआ है। ओके, ये क्या कार्ड है देख रहे थे, चक्कर। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये ना कहीं ये ना इनको लगता कि आप में घमंड है। ओके, तो ये हो सकता है जी आपको घमंडी मानता हो, किसी को पैसे के मामले में घमंड हो सकता है ना। ओके, तो किसी के पास हो सकता है पैसे पूसे का घमंड, जहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस को लेके भी जहाँ पर कोई परेशान है। ओके, तो खुशियों की चाबी खोई हुई है। ओके, तो बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है, प्यार और रिश्ते के बीच में बैलेंस नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया हो। ओके, तो हो सकता है आपने कहीं इनको घमंडी कह दिया हो, गुस्से में बोल दिया हो, तो गुस्से में कही हुई बात दिल पे लगी है इस पर्सन के। आपने गुस्से से कुछ बोल दिया होगा, तो गुस्से की कही हुई बात दिल पे लगी। तो जब हम क्रोध में होते हैं ना, हम क्रोध में होते हैं ना, तब क्या होता है, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे मुंह से ऐसे आप शब्द निकल जाते हैं जिसकी भरपाई सारी ज़िंदगी नहीं होती भाई। जब आप क्रोध में हो ना, तो ऐसा मत, किसी का दिल मत दिखाओ, भड़ास निकाली अपना सर दीवार में मार लो, लेकिन वो मत बोलो। ओके, आपको मेरी बातों से हंसी आती होगी। ओके, लेकिन गुस्से में ऐसे शब्द मत बोलो कि
किसी का दिल टूट जाए तो 6 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है, आना चाहता है, भागकर आना चाहता है, दौड़कर आना चाहता है, लेकिन जहाँ पर भी थर्ड पार्टी, कुछ लोग इस पर्सन का रास्ता रोक रहे हैं। वेरी बैड एनर्जी इस पर्सन की, बिल्कुल सैड एनर्जी इस पर्सन, तो वेरी बैड इस पर्सन की एनर्जी है, वेरी सैड इस पर्सन की एनर्जी है। तो जी ना 5 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला फील कर रहा है, आपको मिस कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये अपने अतीत को भी देखता है, आपको और आपके अतीत को कहीं ना कहीं मिस करता है, अपने पास्ट को मिस करता है, आपके साथ अपने प्यार को मिस करता है ये पर्सन। वैसे ना एक ही चीज़ का डर रहता है कि मेरा घर ना कहीं टूट जाए, मेरा प्यार ना मुझसे रूठ जाए, मेरा घर ना कहीं टूट जाए। हो सकता है कि आपका घर किसी ने तोड़ दिया हो, आपको अलग कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है द टावर का कार्ड है। तो द टावर का कार्ड क्या कहता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ टूट गया है। तो कुछ लोगों ने आपका घर तोड़ने की कोशिश की है, तो इस पर्सन को एक ही डर रहता है अंदर इस पर्सन के कि कहीं मेरा घर टूट ना जाए। हो सकता है कि आपका घर तोड़ दिया गया हो, तो इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ही अफसोस है। तो जी ना अपने अंदर इस एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है, बिल्कुल सैड। देख लीजिए सारे कार्ड, बिल्कुल सैड एनर्जी इस पर्सन की। ओके, तो इसे इन चीज़ों का कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं मन में भय भी है, तनाव भी है कहीं ना कहीं। तो जी आपके लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। ओके, तो बहुत प्यार है भाई। मैं अपने बाल भी थोड़े से संवार रही हूँ साथ में। ओके, क्या करूँ? वो कहते हैं ना कि इन बालों का कुछ करो। तो इन बालों का मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लूँगी एक दिन। ओम नमः शिवाय। मुझे रवंडिंग करानी पड़ेगी अपने बाल, कोई बात नहीं, करवाऊंगी जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा। ओके, तो जी मैं आपको हंसाने के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ ताकि आप खुश रहो अपनी लाइफ में। तो जो पर्सन बंधा हुआ महसूस करता है, ओके, तो अब तो आप मेरी फैमिली हो। ओके, अब तो आप मेरे अपने हो। तो ये आप मेरे व्यूवर नहीं हो, मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, मेरी भोलेनाथ की, मेरी माँ काली की फैमिली, मेरे लड्डू गोपाल की फैमिली। तो मैं आपके साथ प्यार के कुछ बातें, कुछ हंसी मजाक आपके साथ कभी कभी कर लेती हूँ, तो डोंट माइंड। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं आपको, आप जब फनी बातें करती हूँ तो आपको कैसी लगती हूँ। ओके, तो मेरे आप भाई बहन हो इसीलिए। ओके, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा इस पर्सन के, तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी इस पर्सन को परेशान कर रही है। ओके, तो ये हमारा लास्ट कार्ड है। ओके, तो एक आधा कार्ड हम और चुन लेंगे, लेकिन ये हमारा लास्ट कार्ड है। लेकिन ये जो पर्सन की एनर्जी आई ना, कहते टू सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ, इसको कुछ याद आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने कार्ड निकले हैं, तो इसको ऐसे, जहाँ पर भी ये दो कार्ड जो निकले ना, तो यहाँ पर ये परेशान है, व्हील ऑफ द फॉर्चून ये कार्ड निकला, क्योंकि तो यहाँ पर ये परेशान है, यहाँ पर भी ये परेशान है, तो इसको कुछ पास्ट याद आ रहा है, तो बातें याद आ रही हैं। तो यहाँ पर भी टोट सिचुएशन के बीच में ही कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है, तो लोग इसको बांधा हुआ, इसको किसी चीज़ के कारण ये बंधा हुआ, वो है नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक, कुछ ऊर्जा इस पर्सन पर हावी है। तभी ये पर्सन कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पाता है, ठोस बात नहीं कह पाता है, कुछ कुछ कर नहीं पाता है। ओके, कहीं ना कहीं बंधा हुआ है ये बहुत सारी चीज़ों के बीच में। एक कार्ड हम और ले लेते हैं, उसके बाद डिवाइन मैसेज और एंजल मैसेज भी हम देखेंगे, और इसके प्यारे प्यारे आपके लिए मैसेज भी देखेंगे, क्या मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहता है। भाई 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड निकला। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिमाग पर एक और बोझ भी पड़ा कि मैंने आपको, कहीं ना कहीं इस पर्सन, ये पर्सन आपको धोखा, इस पर्सन ने आपको लाइफ में धोखा दिया है, आपको ना दिल दुखाया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको दिल दुखाया है, दिल दुखाने वाली बातें की है, या फिर दिल तोड़ा है आपका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ इस पर्सन की वजह से। किस वजह से हुआ? इस पर्सन के धोखे के कारण। वो इसे लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया। ओके, जो धोखे की एनर्जी है, और ये आपका दिल टूटा है, जो इस पर्सन की वजह से आपको हर्ट हुए हैं आप। ओके, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं धोखा भी दे रहा है, हो सकता है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है लाइफ में। ओके, तो ये भाई इस पर्सन की करंट एनर्जी है, तो इसीलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान है। तो परेशानी इस पर्सन की बनी हुई है, करंट में ये पर्सन परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन की करंट एनर्जी है। तो अब इस पर्सन के हम कुछ मैसेज ले लेते हैं कि ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, अब हम इस, कुछ कार्ड है मेरे पास, उसे हम थोड़ा सा शेप करते हैं ताकि
ओके, हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, ये मेरे लिए सही समय नहीं है, मुझे अभी आपका ख्याल आ रहा है। ओके, तो आपको वो मिस कर रहा है, कृपया मुझे अपने दिल में जगह दीजिए, मैं अभी भी अपने किए पर दुखी हूँ, ये मेरी गलती थी लेकिन मैंने तुम्हें दोषी ठहराया, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ पाते मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ओके, तो मैं किसी और को देख रहा हूँ। ओके, ऐसा बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही, तुमसे नहीं बताई आपको। ओके, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके जी, आपसे ना माफ़ी मांग रहा है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुमसे नहीं कही। फिर से ओके, कृपया मुझे जगह दीजिए, दिल में जगह मांग रहे हैं आपके, ये मेरे लिए सही समय नहीं है, मैं बहुत जल्द आपसे संपर्क करूंगा। तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं संपर्क भी करना चाहता है, प्यार भी आपको करता है। ओके, उसे किसी अपने ना भले ही आप ये पर्सन ने बहुत कुछ किया, लेकिन ये पर्सन आपको मिस भी करता है, किए पर भी शर्मिंदा है। ओके ओके, तो आपके संपर्क भी करना चाहता है, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ भले ही हम अलग हैं। ओके, इस पर्सन की कुछ दिल की भावनाएं जो है जो मैंने आपको बताई। ओके, तो दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग है, लेकिन कुछ धोखों के कारण, कुछ चीज़ों के कारण इस पर्सन के दिल पर 10 के 10 बने हुए हैं भैया। जी पर्सन की करंट एनर्जी बिल्कुल स्ट्रांग एनर्जी है। ओके, तो ये थी भाई आज की कैरेक्टर रीडिंग, और अब हम आपके लिए एक प्यारा सा एंजल मैसेज और डिवाइन मैसेज जरूर से लेंगे। ओके ओके, शिवलिंगा। ओके, शिवलिंगा का आया है, ये शिवलिंगा का कार्ड है। आपके जीवन आपका शिक्षक है, सीखी और बेहतरी की कामना करें, परिस्थितियाँ आपको जीवन का वास्तविक अर्थ है। ओके, सीखें कुछ ऐसी कुछ सच्चाइयाँ जैसे कि कोई पाठ पुस्तक नहीं बता सकता, आपको चुनौतियों का डटकर सामना करना है। शिवलिंग आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई किताब है, ऐसी कोई किताब सीख नहीं दे सकती जो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके जो आपको पता चलेगा, पाठ सीखेंगे। ओके, तो कुछ ऐसा मैसेज आपको शिवलिंगा दे रहे हैं, शिक्षक मानने करें, जीवन को ही अपना शिक्षक मानिए। ओके, हम एक एंजल मैसेज ले लेते हैं। 111 का एंजल मैसेज है आज का। तो 111 एंजल मैसेज कहता है आपके जीवन में कोई नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है, आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है, आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। 111 का एंजल मैसेज। और ये थी आज की भाई कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।